बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो ईडीसी से है और यहाँ पे हम चैप्टर नंबर 3 डायोड के बारे में पढ़ेंगे और प्राइमरीली एक्सरसाइज D3.12 फ्रॉम 5th एडिशन हम उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं काफ़ी इसको ढूंढता रहा, फिर मुझे पता चला कि इनके जो बुक्स हैं 5th एडिशन और 6th एडिशन में देखिए फ़र्क है। ये डिज़ाइन द सर्किट बिलो वोल्टेज 2.4, यहाँ पे भी है 2.4। assume that the diode available have 0.7 volt drop at 1 milliampere, यहाँ पे भी है assume that diode available has 0.7 volt drop at 1 milliampere। फ़र्क क्या है कि पहले वाले यानी 5th एडिशन में उन्होंने ये पॉइंट ऐड किया है एंड दैट डेल्टा वी is equal to 0.1 वोल्ट पर डिकेड चेंजेस इन करंट। अभी हम आगे इसको चल के पढ़ेंगे, समझेंगे कि एक्चुअली है क्या। और सिर्फ इसके वजह से जो मालूम करना है वो रेजिस्टेंस को मालूम करना है प्राइमरीली। तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे 760 ओम है, जबकि दूसरे सवाल में रेजिस्टेंस की वैल्यू 139 ओम है। अब मैं इस वीडियो में सिर्फ इस सवाल को सॉल्व करूँगा और अगले वीडियो में दूसरे को सॉल्व करूँगा ताकि आप दोनों को आराम से इसको समझ सकें और इसको इजीली सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहले हम शॉकलीज इक्वेशन को देखेंगे। ये बॉलस्टेड की बुक से मैंने ली है ताकि हम इसको आसानी से समझ सकें। इसमें जो डायोड करंट है आईडी, उसको इस फार्मूले से दिया गया है। यह मैंने एक पिछले वीडियो में इसको डिस्कस किया हुआ इन डिटेल। बहरहाल यहाँ पे आई एस सेचुरेशन करंट है या रिवर्स सेचुरेशन करंट कहा जाता है। वी डी अप्लाइड फॉरवर्ड वोल्टेज अक्रॉस द डायोड है। एक चीज़ एन, यहाँ पे इसको आइडियलिटी फैक्टर कह रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना कि जब आइडियल डायोड हो तो वहाँ पे हम n इजिकल टू 1 लेते हैं, लेकिन अगर नॉन आइडियल हो तो n को 2 के बराबर लिया जाता है। और फिर वी टी जो है वो थर्मल वोल्टेज है जो तकरीबन 25.8 मिली वोल्ट होता है नॉर्मल, लेकिन रूम टेम्परेचर में ये इसको हम लेते हैं 25 वोल्ट के बराबर। अच्छा, और इसी चीज़ को सेड्रा की बुक में इस तरह से एक्सप्लेन किया गया है, यानी ये आईडी के बजाय उन्होंने आई लिखा है, बाकी चीज़ें तकरीबन वही हैं, सेम है। और यहाँ से इसको अप्रॉक्सीमेट किया गया है, ये -1 को ख़त्म करके ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ गया। और एक जब n इजिकल टू 1 हो तो यहाँ पे n इजिकल टू 1 देंगे तो ये फार्मूला आ जाएगा। अब हम इस क्वेश्चन में इस फार्मूले को यूज़ करेंगे प्राइमरीली, जहाँ पे n नॉट इजिकल टू 1 है या 2 के बराबर। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट अगेन आपने ये डायोड फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हम अक्सर पढ़ते रहते हैं इसमें, और आमतौर पे इसको दिखाया जाता है कि 0.7 वोल्ट पे ये कंडक्ट करता है फुल्ली, लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है। एक्चुअली कुछ इस तरह से होता है कि जैसे आप यहाँ देखें ये 0.4 से ही कंडक्शन शुरू है और उसके बाद ये 0.7 है, उसके बाद आगे 8, 9 तक ये दिस इज गोइंग अप। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 0.7 को हम सिर्फ इसको अप्रॉक्सीमेट करते हैं कि जी 0.7 पे इट कंडक्ट फुल्ली, लेकिन ऐसा नहीं होता। The full conducting diode, the voltage drop lies in a narrow range of approximately 0.6 to 8 वोल्ट। तो 0.6 से 8 वोल्ट के रेंज में हम इसको कहते हैं ये डायोड इज फुल्ली कंडक्टिंग। और सिंप्लीफाइड मॉडल में हम वी अस्यूम इट टू बी 0.7 वोल्ट। तो अब जबकि दो रेंज है तो इसमें फिर हम ले सकते हैं इस रेंज में से कोई भी दो वोल्टेज। अगर हम फ़र्ज़ कर लेते हैं, एक को हम कहते हैं V1, तो इसके साथ रिलेटेड करंट को हम कहेंगे I1, और दूसरे को हम कहेंगे वो V2 और उसके साथ रिलेटेड करंट को हम कहेंगे I2। तो अब आइए इस ग्राफ को मद्देनज़र रखते हुए कुछ डेरिवेशंस हम कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमने देखा कि करंट के लिए ये अप्रॉक्सीमेट फार्मूला ये है, और जैसे कि मैंने बताया कि हम दो वोल्टेजेस लेंगे यहाँ पे। तो अगर फ़र्ज़ करें कि डायोड वोल्टेज V1 हो तो उसके लिए हमारा ये इक्वेशन जो है वो इस तरह से हो जाएगा, यानी I1 इज़ इक्वल टू IS E V1 NVT। यहीं से हम सिर्फ इसको
इसको I1 कह रहे हैं और इसको V को V1 कह रहे हैं। और इसी तरह V2 के लिए भी एग्जैक्टली सिमिलर इक्वेशन, तो ये I2 इक्वेशन है, I2 के लिए ये इक्वेशन आ गया सिमिलर। अब अगर इन दोनों को हम डिवाइड करें, यानी I2 को I से डिवाइड करें, इसको इससे डिवाइड करें, तो IS दोनों में कैंसिल हो जाएगा और ये रिलेशन हमारे पास आ जाएगा। अब अगर हम इसको लॉग लें, ये चूंकि बेस पावर E है तो नेचुरल लॉग हमें लेना पड़ेगा, तो नेचुरल लॉग हमने लिया तो ये आ गया लॉग नेचुरल I2 ओवर I1 और E ख़त्म हो गया तो V2 माइनस V1 एंड VT आ गया। अब हमने प्लॉटिंग के लिए नेचुरल लॉग से नहीं प्लॉट करते हैं, बल्कि हम लॉग बेस 10 से प्लॉट करेंगे। तो उसके लिए हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से हमने पहले तो डिफरेंस मालूम कर दिया कि V2 माइनस V1 यहाँ से ये आएगा। अब ये हमारे लॉग नेचुरल के फॉर्म में है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे लॉग टू दी बेस 10। तो इसके लिए हमें ये देखिए लॉग नेचुरल को हम लॉग बेस 10 कर लेंगे और इसके साथ 2.3 मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये 2.3 कहाँ से आ गया, इसको मैं यहाँ समझाने की कोशिश करूँगा। फ़र्ज़ करें एक नंबर है 10, इसके हम लॉग नेचुरल लेते हैं तो उसकी वैल्यू है 2.3 और लॉग बेस 10 ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1। तो अब इन दोनों में रेशियो क्या होगा, 23/1 यानी 2.3 ओवर 1 2.3। इसी तरह अगर फर्ज करें नंबर 100 है तो लॉग नेचुरल हो गया 4.6 और लॉग बेस 10 हो जाएगा 2 और इसको भी 4.6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2.3 आ जाएगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि किसी चीज़ के लॉग एक्स, लॉग नेचुरल एक्स डिवाइडेड बाई लॉग बेस 10x ये बराबर होगा 2.3 के। तो यहाँ से फिर हम ये कह सकते हैं कि लॉग नेचुरल को अगर हम लॉग x में कन्वर्ट करना चाहे तो इसको हम उधर लेके चले गए लॉग बेस 10, तो उसको हमने 2.3 से मल्टीप्लाई करना। तो यही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं कि जब हम लॉग नेचुरल से बेस 10 पे लेकर आए तो 2.3 से मल्टीप्लाई करें। अब ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने इसको लेके चल रहा है आगे। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन पे, D3.12 फिफ्थ एडिशन से है ये क्वेश्चन। डिज़ाइन दिस सर्किट इन द बिलो फिगर, यानी अब इस फिगर में सर्किट को डिज़ाइन करना, और डिज़ाइन क्या है, इसमें सिर्फ R अननोन है तो R को पता करना है। टू प्रोवाइड एन आउटपुट वोल्टेज ऑफ 2.4 वोल्ट। अच्छा, अब यहाँ पे आपको 2.4 वोल्ट मिलना चाहिए। Assume that the diode available have 0.7 volt drop at 1 milliampere। अब ये डायोड के कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी 0.7 पे इसको 1 मिलीएम्पेयर करंट है इसका। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अब ये देखिए अगर हम 0.7 तो ड्रॉप होना चाहिए 2.1। तो इसका मतलब है यहाँ अब जो ड्रॉप है 2.4 है, तो ये आइडियल डायोड नहीं है, ये आपके जहन में रहे। अच्छा, सेकेंड आइटम्स क्या कह रहा है कि जो डेल्टा V है वो 0.1 होगा जब डिकेड चेंजेस इन करंट, यानी एक करंट से दूसरे करंट, यानी I1 से I2 10 गुना बड़ा हो, डिकेड हो। तो हम आगे इसको देखेंगे इस चीज़ को। तो सबसे पहले टू गेट एन आउटपुट ऑफ 2.4 वोल्ट ईच डायोड मस्ट ड्रॉप 2.4 डिवाइडेड बाई 3 यानी 0.8 वोल्ट। और गिवन हमें ये भी है कि डायोड कैरेक्टरिस्टिक से है कि एट 1 मिली एम्पेयर जो वोल्टेज ड्रॉप है वो 0.7 वोल्ट है। तो अब हम यहाँ से देखेंगे कि हम ये कहेंगे कि जो V1 जो है वो 0.7 है और I1 1 मिली एम्पेयर है। और सेकंड क्या चीज़ हमारे पास है, V2 जो हमने यहाँ से देखा 0.8, तो 0.8 ये है और I2 क्या है वो हमें नहीं पता, I2 हमने कैलकुलेट करना है जो कि इस सर्किट के पैरामीटर से, ये डायोड के पैरामीटर से, अब ये इस सर्किट के पैरामीटर से, तो यहाँ से हमने I2 कैलकुलेट करना है। अब हम डायरेक्ट हम फार्मूले में आ जाएंगे। ये हमने फार्मूला पढ़ा था V2 माइनस V1 2.3 एन VT लॉग। तो अब
वैल्यू अगर हम पुट कर देंगे तो 0.8 माइनस 0.7 2.3, एन हमें अभी नहीं पता है कि 1 है कि 2 है, और वी टी हमने पढ़ा था कि 25 मिली वोल्ट, तो उसको हमने 25 मिली वोल्ट लिख दिया, और ये log 11 I2 ओवर I1 है। अब यहाँ से एक इंटरेस्टिंग चीज़ नोट करें, ये 0.1 है, बाकी हमने इसी तरह इसको रहने दिया। अब इसको इस चीज़ से कंपेयर करना है हमने, कि ये कह रहा है कि जब 0.1 डेल्टा वी है, जब ये डेल्टा वी है, ये दोनों वोल्टेजेस के डिफरेंस है डेल्टा वी। तो आगे देखते हैं अगली स्लाइड पे कि जब डिफरेंस डेल्टा वी हो तो ये क्या कह रहा है, डिफरेंस इज 0.1 वोल्ट, डिकेड चेंजेस इन करंट, यानी इन दोनों करंट के रिलेशन में 10 गुने का फ़र्क है, एक डिकेड का फ़र्क है, यानी delta V is equal to 0.1 volt decade changes in current. We can conclude that since delta V is 0.1 volt in this case, hence I2 is equal to 10 times I1. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट, इससे हम ये नतीजा निकाल सकते हैं कि I2 10 गुना बड़ा होगा I1 से। तो अब I2 फिर कितना हो गया, I1 हमें पता है 1 मिली एम्पेयर है, तो I2 10 मिली एम्पेयर हो गया। और इस सर्किट से डायरेक्टली अब हम R निकाल सकते हैं, देखिए V दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाय करंट जो है वो R हो जाएगा, ओम्स लॉ, वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट 10 माइनस 2.4, I2 करंट 10 मिली एम्पेयर, तो हमारा रेजिस्टेंस 760 ओम आ गया, और यही आंसर है। तो उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पा रहे होंगे। इससे नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि उसकी टेक्निक फ़र्क है।